दोस्तों, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपको वैशाख पूर्णमासी की इस कथा का श्रवण जरूर करना है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से इस कथा का वर्णन माता यशोदा को बताया था। उन्होंने खुद अपने मुख से ये वर्णन किया है कि जो व्यक्ति नियम पूर्वक 32 पूर्णमासी अगर व्रत करते हैं तो उन्हें पुत्र धन का लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो प्रत्येक पूर्णमासी को आपको ये कथा विशेष ध्यान से सुननी है। वैशाख पूर्णमासी की ये कथा प्रत्येक पूर्णमासी को सुन सकते हैं। भगवान के सामने मक्खन मिश्री का भोग और केले का फल रख करके दीपक जला करके पूरे संकल्प पूर्वक इस कथा का श्रवण करिए। साथ ही भगवान शिव का अभिषेक भी करिए। बहुत जल्दी आपको शुभ समाचार मिलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। यह कथा बेहद ही महत्वपूर्ण कथा है। इस कथा के श्रवण करने से आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा। कथा को लास्ट तक जरूर श्रवण करें। कथा सुनने के बाद में जो प्रसाद भगवान के सामने आपने चढ़ाया है वह प्रसाद आपको जरूर खाना है, ग्रहण करना है। जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको वैशाख पूर्णमासी की कथा सुना रहा हूँ। यह कथा आप प्रति पूर्णमासी सुन सकते हैं। इस कथा के सुनने से निसंतानों को संतान प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति के योग बन जाते हैं। पूर्णिमा का दिन चंद्रमा को सबसे प्रिय होता है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे आकार में होते हैं, यानी पूर्ण 16 कलाओं से होते हैं। वैशाख, कार्तिक और माघ मास की पूर्णमासी को विशेष महत्व होता है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूं, यह कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वापर युग में एक समय की बात है, माँ यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम सारे संसार की उत्पन्न करता पालन करता हो, मुझे ऐसे व्रत कहो जिससे स्त्रियों को मृत्युलोक में विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की कामनाएं पूरी करने वाला हो, साथ ही पुत्र और धन देने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे माता, मैं आपको विस्तार पूर्वक एक कथा सुनाता हूं। सौभाग्य, संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है इस व्रत से, संतान की रक्षा होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातका नाम की एक सुंदर नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास किया करता था। उसकी स्त्री अति सुशीला रूपवती स्त्री थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ निवास करते थे। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख था कि उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वे अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक योगी नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। उस योगी ने रूपवती से भिक्षा न लेकर दूसरे घरों से भिक्षा मांगी। वह भिक्षा लेकर के अन्न को गंगा के किनारे जाकर बड़े प्रेम से खा रहा था। तभी धनेश्वर ने योगी को ऐसा करते हुए देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर ने योगी से पूछा कि हे योगी, आप हमारे घर से भिक्षा क्यों नहीं लेते हो? तब योगी ने कहा कि मैं निसंतान की घर की पतितों के अन्न के समान हो जाते हैं। जो पतितों का अन्न खाता है वह पति यानी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, तुम्हारे यहाँ कोई संतान नहीं है, अतः पतित हो जाने के वजह से मैं तुम्हारे यहाँ से भिक्षा नहीं लेता हूँ। यानी योगी ने कहा कि हे धनेश्वर, हे सेठ, अतः हे धनेश्वर, तुम्हारे कोई संतान नहीं है और यहाँ पर जिस घर में संतान ना हो हम वहाँ का अन्न नहीं खाते। धनेश्वर यह बात सुनकर के अपने मन में बड़ा ही दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आतुर भाव से कहने लगा कि हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझे कोई पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। धन की मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन पुत्र यानी संतान न होने के कारण बहुत दुखी हो गया हूँ। मेरे इस दुख का कारण और हरण कीजिए। इस प्रकार से ब्राह्मण ने कहा। योगी ने कहा कि हे धनेश्वर, आप चंडी देवी की आराधना करो। तब ब्राह्मण घर आकर पत्नी को पूरी वृतांत कहकर स्वयं वन में चला गया। वहां पर उसने चंडी की उपासना की और उपासना
काफी दिनों तक चलती रही। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे यहाँ पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाएं, शिव जी का पूजन करें, भगवान विष्णु का पूजन करें, लेकिन पूर्णमासी को 32 हो जाना चाहिए। और प्रातःकाल इस स्थान के समीप एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना और अपनी स्त्री को सारा वृतांत बताना। और ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर के शंकर जी का ध्यान करके फल को खा लेगी। तब भगवान विष्णु और शंकर की कृपा से गर्भ ठहर जाएगा। तब वो ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास आकर आम का वृक्ष देखा, जिस पर बहुत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के पेड़ पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयत्न किया, वह असफल रहा। तब उसने भगवान गणेश जी की वंदना करने लगा। इस प्रकार भगवान गणेश जी का प्रार्थना करने पर उनकी कृपा से धनेश्वर ने आम का फल तोड़ लिया और अपनी स्त्री को लाकर दे दिया। धनेश्वर की स्त्री कहे अनुसार उसने वह फल खाया, पूर्णमासी का व्रत रखना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से उसे बालक की प्राप्ति हुई, यानी सुंदर बच्चे की प्राप्ति हुई। 16 साल लगते ही देवीदास के पिता को बहुत चिंता हो गई, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन कर पाएंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और उन्होंने कहा कि देवीदास 1 वर्ष के लिए काशी में जाकर विद्या का अध्ययन करो और उसको अकेला नहीं छोड़ना, इसके साथ में रहना। तुम जाओ और वहां पर खूब दान पुण्य करना। तब सारा प्रबंध करके उनके माता पिता ने देवीदास को एक घोड़े पर बैठा करके उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु ये बात उसके मामा को पता नहीं थी। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ माता भगवती के सामने मंगल कामना एवं दीर्घायु के लिए भगवती की आराधना और पूर्णमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। एक दिन मामा और भांजे रात्रि बिताने के लिए एक गांव में ठहरे। वहां पर एक ब्राह्मण की लड़की का विवाह था। जहां बारात रुकी थी वहां पर ही देवीदास और उसके मामा ठहरे हुए थे। तो बारात आई थी, उन्होंने देवीदास से प्रार्थना की कि वह उस लड़की से विवाह कर ले। देवीदास का विवाह उस लड़की के साथ हो गया। देवीदास जब काशी जी जा रहा था तो उसने उस लड़की को कुछ अपनी निशानी दी। उसके बाद में देवीदास और वह उसके मामा काशी जी पहुंच गए। देवीदास और उसके मामा वहां काशी में यज्ञ करने लगे। कुछ समय बीत जाने के बाद सर्प देवीदास के पास आता है और देवीदास के पास आकर के सर्प उसे डसने का प्रयत्न करता है। व्रतराज के प्रभाव से देवीदास को काट नहीं पाया। उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर चुकी थी। उसके काल इसलिए स्वयं यमराज वहां पर आए और उन्होंने उसके प्राण खींचने का प्रयास किया, जिससे वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। भगवान कृपा से माता पार्वती और भगवान शंकर वहां पर आए। माता पार्वती ने शंकर जी से कहा कि इसकी माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया है और आप उसके प्राण दें। इस प्रकार शंकर जी उसको प्राण दान देते हैं और काल को भी पीछे हटने के लिए कहते हैं। देवीदास स्वस्थ हो जाता है और काशी जी के बाद में उस लड़की को ब्राह्मण पुत्री को लेकर के वह अपने यहाँ पर आता है। देवीदास के मामा अपने जीजा से जाकर कहते हैं, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। तब देवीदास ने जाकर के उनको प्रणाम किया और सभी ने मिलकर के माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान विष्णु का व्रत किया। तो 32 पूर्णमासी व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण।